त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। बताएं क्या सवाल है आपके पास। हाँ साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी रिसेंट बजट में न्यू टैक्स रेजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, जी जी। तो उसमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक का अगर सेल करते हैं तो अंडर सेक्शन 112A 1 लाख रुपया तक का थ्रेशोल्ड लिमिट था, जहां तक आपको टैक्स नहीं लगता था। 1 लाख से ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है तो टैक्स लगता था। तो ये न्यू टैक्स रेजिम में उसके बारे में कुछ है नहीं, तो will that 1 lakh exemption will remain as it is in new tax regime or not? मुकेश जी। लक्ष्मण जी, भूपिन जी का सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। भूपिन जी, आपने बहुत समझदारी से यह बात बताई कि सेक्शन 112A, अब यहाँ मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करने दीजिए कि ये एक्चुअली एग्जम्पशन नहीं है। इसमें प्रावधान ये है कि 1 लाख रुपये तक का अगर आपका इक्विटी का कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर एसटीटी भरा गया है, तो उस पर जब आप गिनती करते हैं पूरे आपके एलटीसीजी की, तो 1 लाख तक के एलटीसीजी पर टैक्स नहीं लगेगा। माना ये जो एलटीसीजी की अमाउंट है वो आपकी टोटल इनकम में ज़रूर गिनी जाएगी, पर ये 1 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये ख्याल में रखिए। और आपका जो सवाल है कि न्यू रेजिम में भी ये टैक्स का जो फ़ायदा है कि 1 लाख रुपये तक नहीं लगे, वो चालू रहेगा या नहीं, तो द आंसर इज़ यस। पुराने में हो या नए में हो, दोनों स्कीम में ये आपको फ़ायदा मिलेगा। पर यहाँ आपको ध्यान में रखना यह है, मान लीजिए आप 7 लाख रुपये के दायरे में नई स्कीम में ज़ीरो टैक्स का प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो उस समय पर आपको ख्याल में ये रखना है, मान लीजिए आपकी 6.5 लाख रुपये की आपकी सैलरी या इंटरेस्ट की इनकम है और 1 लाख रुपया आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। आप अगर ये समझें कि ये 1 लाख तो एग्जम्प्ट है, इसलिए 6.5 लाख 7 लाख के अंदर है तो मुझे रिबेट मिल जाएगा, इसलिए ज़ीरो टैक्स है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी इनकम गिनी जाएगी 6.5 और 1 7.5 लाख, और ये 7 लाख से ज़्यादा है इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा। हालांकि 1 लाख पर आपको टैक्स नहीं भरना है, पर ये टोटल इनकम में गिनी जाएगी, इसको आप जरूर ख्याल में रखिए। बिल्कुल, ये 7 लाख रिबेट वाला जो मामला था उस पर बहुत लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है और मुकेश पटेल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा दिया है। तो सिर्फ भूपेन साहब ही नहीं बल्कि दूसरे दर्शक भी जो देख रहे हैं हमारे शो को, इसका ख्याल रखिए कि 7 लाख के रिबेट का जो प्रावधान जो ऐलान बजट में वित्त मंत्री ने किया था उसमें एक पेज है, उसकी फाइन प्रिंट्स है जिसका हमें ख्याल रखना होगा, वरना आप टैक्स की देनदारी का कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं कॉलर के पास। हमारे साथ मणिक लाल रे साहब जुड़े हुए हैं कोलकाता से। मणिक साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी बताएं। हमारा सवाल यही है, हमारा सवाल यही है जी। 2002 और 2009 में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का 45+45 शेयर हम खरीद किया था। अभी उसके बाद 2017 में हमको और 90 शेयर हमको बोनस मिला है, कुल मिला के 180 शेयर। अभी हम कुछ करके बेचना मांगते हो, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब रिटायर्ड आदमी, उम्र भी बहुत हो गया उसकी, यही सवाल है। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है कि आगे आपने इसको फिजिकल फॉर्म में होल्ड किया था, अब आप इसको डीमैट में अभी कन्वर्ट किया है शायद 3 महीने पहले, और उसको आप अभी बेचना चाहते हैं। तो ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू खड़ा किया है कि भाई डीमैट में अगर 3 महीने ही रखे हैं और आप इसको अभी बेच रहे हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म गिना जाएगा या शॉर्ट टर्म? हालांकि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में तो आपके पास काफ़ी पुराने अरसे से है। इसी पर एक जब डीमैट का ये कानून आया तब 1998 में एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 768। उसमें इसके बारे में सब पूरी जानकारी दी गई और उसमें ये कहा गया कि जो आपका एक्चुअल फिजिकल शेयर की जो डेट है उसी को मानी जाएगी, ताकि इसी केस में आपके लिए भी ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा।
अब डीमैट में आने के बाद सब शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उसको बेचें तो क्या नियम लगेगा? तो उसके लिए भी सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A है, ये कहता है कि ऐसे केस में फीफो मेथड, माना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो डीमैट में सबसे पहले आए वो आपने पहले बेचे, ऐसा माना जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी ख्याल करना है कि आपकी भले वैल्यू पुरानी हो, वो कम हो सकती है, लेकिन 31 जनवरी 2018 की वैल्यू को आप ग्रैंडफादरिंग के लिए लेके यही डीमैट वाले शेयर्स बेचते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के आधार से आप अपनी टैक्स की गिनती कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, तो डीमैट में जो शेयर पहले आए और उसको पहले माना जाएगा, उसके हिसाब से आप जब बेचेंगे तो टैक्स की देनदारी तय होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे सीनियर सिटीजन को किन किन हालात में मिलेगी टैक्स छूट। कहीं जाइएगा नहीं।